अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ शाहीना शुमाइल और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम करती हूं आपको अपने प्रोग्राम कुकिंग विद चाइना में। और आज मेरे साथ एक मेहमान, एक गेस्ट, क्योंकि ईद पे जो होता है वो कुछ घरों में मेहमानों का आना होता है और कुछ आपका मेहमान बन के जाना होता है। तो आज मेहमान बनकर यहाँ पर मेरे साथ आई हैं सबीन, मेरी फ्रेंड, और ये हैं शेफ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक सबीन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। और सबीन बताएं क्या हो रहा है, ईद कैसी गुजर रही है? क्योंकि इतना टफ स्केड्यूल होता है, सबके घरों में कुर्बानी हो रही होती है, उसके बावजूद आप टाइम निकाल कर ईद पे यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। बस ईद पे तो आपको पता है ये मसरूफियत जो हमारी होती है, कुर्बानी है, उसके बाद फिर मेहमानों का आना जाना है, बस यही सब चीज़ें लगी रहती हैं। हमारा तो सारा दिन इसी में गुजरता है। जबरदस्त। अच्छा, आज हम दोनों ने क्योंकि ट्यूनिंग करी हुई है ब्लू बिल्कुल आप सब लोगों के सामने। अच्छा, आप प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है ना, और बकरीद पे थोड़ा कुकिंग का जरा ज्यादा होता है, सारी खवातीन कुकिंग में बिजी होती हैं, लेकिन साथ साथ मेरा प्रोग्राम देखना कैसे भूल सकती हैं। और जब कुकिंग में बिजी होती हैं तो बात कुकिंग ही करते हैं। तो क्या बन रहा है आज, ये बताना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मजेदार से गोला कबाब, और सबीन क्या बना रही है, सबीन बताएंगे। एक तो हम ईद का एक केक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? बकरीद के हिसाब से इसकी हमने एक समझे एक छोटी सी एक थीम बनाई है काउ फेस केक की, और कप केक्स हम बेक करके लेकर आए हैं। उसकी डेकोरेशन कुछ आज आप लोगों के सामने करके दिखाएंगे कि किस तरह से होगी। अच्छा, कप केक्स की आप शॉर्ट रेसिपी बता दें कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले? इसमें हमने देखे मैदा यूज किया है, इसमें हमने दही यूज की है, इसके अंदर हमने ऑयल यूज किया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर। और इसका जो है वो रेसिपी कार्ड हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कितने मिनट्स क्या चीज बेक हुई और कितनी क्या चीज डली। तो ये जो है वो हमारे पास मजेदार से कप केक्स यहाँ पर मौजूद है, और इसकी होगी जबरदस्त सी डेकोरेशन। और जो ये प्यारा सा क्यूट सा केक बना के लाई है सबीन, और सबीन क्योंकि एंटरप्रेन्योर वुमेन भी हैं और साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं, और इसके अलावा क्लासेस भी देती हैं, और प्रॉपर शेफ हैं, ट्रेनर हैं। तो थोड़ा सा ना सबीन अपने पेज के बारे में, अपने यूट्यूब कोई चैनल है या ऑर्डर्स किस तरह से लेती हैं, वो थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मेरा फेसबुक से बेसिकली हम काम करते हैं। हमारा पेज है कॉफ़ी बीन्स बेकिंग बाय सबीन के नाम से, जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह पे काम करते हैं। मतलब शादी के इवेंट्स हो, बर्थडे के इवेंट्स हो, ईद बकरीद, हर तरह के ऑर्डर्स हम लोग लेते हैं इस पे। जबरदस्त। और ये प्यारा सा केक सबीन बनाकर लेकर आएंगे, और किसी दिन आपने ये फॉन्डेंट वर्क जो है वो मेरे प्रोग्राम में करना है, तो ताकि जो व्यूअर्स सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम गोला कबाब के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। इंग्रेडिएंट्स क्या है? यहाँ पर हाफ केजी मेरे पास बीफ मौजूद है, और सबके घरों में गाय बकरे जो कट चुके होंगे, तो ये वो मैं लेकर आई हूँ। मेरे घर में कुर्बानी हुई, मैं फटाफट से मैंने सारा गोश्त वोश बांधा, और मैंने कहा मुझे जाना है प्रोग्राम करने, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मेरे पास बीफ मौजूद है, साथ साथ हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और नींबू हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, और अदरक डालेंगे। अच्छा, अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पर इसमें जाएगी एक अदद प्याज है बड़ी साइज़ की, इसको मैं करूँगी ब्राउन। साथ साथ जाएगी यहाँ पर चॉप प्याज, वो कच्ची हम इसके अंदर ग्राइंड करते वक्त शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बेसिक से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, बेसन है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से, कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून, और साथ साथ जायफल जवित्री जाएगी इसमें पिंच ऑफ। तो ये है हमारे बेसिक से गोला कबाब के इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि मेरे पास एक कॉल आई थी, और वो कॉल पता नहीं आप लोगों में से कोई व्यूअर था, मुझे नहीं पता कहाँ से था क्या था, उसने बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर कहीं से निकाला और मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कॉल कर उन्होंने कहा कि आपने मुझे गोला कबाब की रेसिपी सिखानी है ईद पे। तो मैं आज उनकी फरमाइश पे, उनका नाम भी मैंने ना पूछा ना मैंने उनका नंबर सेव किया, बस मुझे उनकी फरमाइश याद रह गई थी, तो मैंने कहा कि इस फरमाइश को पूरा किया जाए। अच्छा सबीन जी, साथ साथ ईद का जो मतलब माहौल होता है एक, उसमें क्या आपकी रूटीन क्या होती है? कि जाहिर सी बात है आपका वैसे दिन तो आप इतनी बिजी रहती हैं, क्लासेस दे रही होती हैं, डिफरेंट काम कर रही होती हैं अपना, तो आप ये बताएं कि ईद पे क्या रिलैक्सेशन होती है या कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन हो जाती है या क्या सारी रूटीन होती है, वो बताएं। ईद पे रिलैक्स नहीं करते हम
नॉर्मल डेज में तो वर्किंग में होते हैं, लेकिन ईद में हमारा काम डबल होता है। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि एक तो घर में जो कुर्बानी वगैरह होती है उसका काम, फिर शाम में मेहमानों ने आना है, जाना है, आना जाना लगा रहता है लोगों का, उसमें कुकिंग है, सारा कुछ है। तो छुट्टी पूरे हफ्ते में क्या पूरे साल में कभी छुट्टी होती ही नहीं है हम लोगों की। ये तो, और खवातीन की छुट्टी होती कब है वैसे ये बताएं? कहते हैं ना वो, मेरी अम्मा भी यही कहती है कि खवातीन की जो है वो 24 घंटे की जॉब होती है। मर्द तो अपने काम से आ जाते हैं, उनको पता होता है हमारा ऑफ टाइम है। बिल्कुल सही है, उनका जाने का ड्यूटी टाइम अलग है, ऑफ टाइम वाला। हमारा कौन सा ऑफ टाइम है? हमारा तो बकरा ईद पे भी हम किचन में बने खड़े होते हैं और पका रहे होते हैं। और चने जी पकाने की जानिब चलते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ सभी, ये जो मेरे पास कबाब मौजूद है इसको मैं करूँगी चॉपर में ब्लेंड। और अगर आपके पास कीमा जाहिर सी वजह फौरन नहीं होता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, चॉपर में हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक अदद ये इसके अंदर डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ चॉप की हुई। साथ साथ मैं इसके अंदर कुछ ये मिक्स स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि मैं यहाँ डाल रही हूँ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टी स्पून। यहाँ पर जा रहा है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो चिकन पाउडर स्किप कर दें, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इससे। जायफल जवत्री 1/4 टीस्पून। जायफल और जवत्री को मैंने मिक्स करके कूट के क्रश करके जो रखती हूँ, ये वही वाला नुस्खा है। और ये डाला हमने 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के, और क्योंकि चिकन पाउडर गया है तो उस हिसाब से आप इसमें डालेंगे कम ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। ये मैंने कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं। अच्छा, ये डाल लूँगी मैं, मिक्स करूँगी, और कुछ मैं इसके अंदर ये सामान डालूंगी। लेकिन मुझे करना है प्याज को ब्राउन, तो मैं पहले प्याज को ब्राउन कर लेती हूँ। तो आ जाते हैं हम अपनी प्याज की ब्राउन को करने की जानिब। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है वो प्याज को रख रहे हैं ब्राउन करने। और यहाँ पे मैंने मसाले जो है वो डाल के रख दिए थे। और चलें जी, अब यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है। ये स्लाइस की हुई प्याज है, 1 अदद बड़ी डली, इसको हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, इसमें ब्राउन प्याज से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें इसको ब्राउन कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और भाई साथ साथ मुझे सभी ये बताएं कि क्या बकरा लेकर आई हैं, कि गायें लेकर आई हैं इस ईद पे? क्या आपकी जो है ना रूटीन रही है? बस रूटीन ये रही है कि कुछ हिस्से डालते हैं हम लोग, और कुछ बकरे वगैरह होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बस यही रहा, फर्स्ट डे कुर्बानी हो जाती है हमारे यहाँ पे। सही। और उसके बाद ये कि 3 दिन फिर वो एक बांटने का सिलसिला जो होता है, गोश्त वगैरह वो चलता है। सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, पता है वो इतना अच्छा। वो उस वक्त आपको बहुत परेशानी हो रही होती है कि यार हिस्से बनाओ, बैठो, पैकिंग करो, भिजवाओ। लेकिन ना सभी अब जब बाद में सोचो, रियलाइज करो, वो बैठना कितना प्यारा होता है। बहुत मजा आता है उस बैठने में, मोहब्बत होती है, खुशी होती है। और जब मेरे साथ यही होता है कि मैं घर में इसी तरह से, मतलब प्लास्टिक पे हम लोग दस्तरखान बिछाकर और इस पे गोश्त फैलाते हैं। तो वो एक ये टिप भी मैं आप लोगों को साथ साथ दे रही हूँ कि वो क्यों करते हैं। उससे ये होता है कि गोश्त का जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा होता है, मॉइस्चर निकल रहा होता है, वो निकलता नहीं। आप उसको इस तरह प्लास्टिक पे बिछाकर पंखे के नीचे रख दें तो वो ड्राई सा हो जाता है। फिर उसको आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर दें। अच्छा सबीन, साथ साथ क्योंकि बकरा ईद की बात है ना, तो हमें टिप्स भी देनी चाहिए बकरा ईद से रिलेटेड। तो गोश्त को किस तरह स्टोर करना चाहिए। अच्छा मेरा एक जैसे स्टाइल ये है कि मैं गोश्त को वॉश करे बगैर स्टोर करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम गोश्त को वॉश कर देते हैं, गोश्त को धो देते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया जनरेट हो जाता है। तो हम उस बैक्टीरिया को जनरेट ना करें, हम उसको बैक्टीरिया को सोने दें गोश्त के साथ ही। जब आप इसी तरह बहुत सारे लोग, पहले मेरी मतलब जब मैंने ये शेफ का डिप्लोमा नहीं किया था तो मेरी भी यही थिंकिंग थी कि हम मेरा पूरा माशाल्लाह मैं क्या करती थी अच्छा हम एक चीज़ और करते कि फ्रिज की जो जालियाँ होती है ना, उसके ऊपर हम प्लास्टिक शीट्स बिछा देते हैं। तो आप लोग जो है ना प्लास्टिक शीट्स बिछा दें। तो प्लास्टिक शीट्स बिछाने से क्या होगा कि जब आप फ्रिज बंद हो जाए, कभी लाइट चली जाती है, कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं, फ्रिज की कूलिंग, तो वो पानी गोश्त का जो होता है ना वो नहीं गिरेगा, वो आपकी चीजें बिल्कुल फ्रिज गंदा नहीं होगा और आपकी दूसरी पैकिंग्स खराब नहीं होंगी। और जो उस तरह से पैकेट्स होते हैं ना बड़े वाले, वो वाले जो है ना आप उसके अंदर पैकेट्स, कौन से पैकेट्स कराते हैं, जिप लॉक पैकेट्स होते हैं, जिप लॉक पैकेट्स, उसके अंदर आप स्टोर करें।
वो बेस्ट होते हैं। अच्छा, और साथ साथ गोश्त को धोइएगा मत प्लीज प्लीज प्लीज, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। ये सुघड़ापा तो आप लोगों को लगता है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये कितना नुकसानदेह होता है। फ्रिज में गोश्त जो है आपने रखना है बगैर धोए। फिर जब आपने इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले आप उसको फ्रीजर का गोश्त निकाल के, पैकेट निकाल के आप फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर आप, जैसे अगर आपने फ्रीजर का गोश्त और आपने मिसाल के तौर पे रात में निकाल लें, सुबह कुकिंग करनी है तो यानी 4-5 घंटे पहले निकाल के फ्रिज में रख दें, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जब वो सॉफ्ट हो जाए उसको अच्छे से हल्का सा वॉश करें। अच्छा सबीन, ये बताएं गोश्त को कितना वॉश करना चाहिए, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। देखिए, हम जब गोश्त का एक जो प्रोसेस होता है ना, जब फ्रीजर से निकालते हैं तो हमारे यहाँ तो घरों में क्या करते हैं कि पानी में डाल के छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप उसको काफी टाइम पहले निकाल दें। अगर आपको शाम में बनाना है मिसाल के तौर पे, आप उसको दोपहर में निकाल के छोड़ दें, सुबह में निकाल के छोड़ दें, ताकि वो खुद ब खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती माइक्रोवेव में डाल के उसको डिफ्रॉस्ट कर दिया जल्दी के चक्कर में। और उसके साथ क्या करें ना, आप लोगों को नहीं पता उसके अंदर जो हालात फिर पैदा होते हैं ना, तो और वो बीमारियां पैदा करते हैं। लिटरली वो एक आपको बीमार करती है वो चीज। और बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि हम लोगों को जल्दी के चक्कर में ना उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो बस ये गोश्त को स्टोर करने के लिए वही तरीका है कि उसको पहले आपने धोना नहीं है और धोए बगैर आपने उसको फ्रीज कर देना है। जब यूज करना है तब आप उसको निकाल के और वॉश कर लीजिए। और सबीन, साथ साथ ये वाली टिप्स हमने दी है ना, प्लीज आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं और बिल्कुल इसके ऊपर रिसर्च हुई है। उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से कोई भी बात जैसे कर देते ना, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो प्लीज 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 ना धोइएगा गोश्त को। और इसी तरह से जो है ना, अच्छा साथ साथ यहाँ पर हमारी प्याज भी बातें करते करते जो है वो ब्राउन हो गई है। और मेरे मुंह में इस वक्त जो पानी आ रहा है ना, सिर्फ ये सबीन का केक देख के पानी आ रहा है। और मैं इसको कट करूंगी अभी लास्ट में और फिर हम एंजॉय करेंगे। और आज वैसे ही हम ब्लू हो रहे हैं ना, तो अच्छा सबीन, आप बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर बेसिकली पिंक है। अच्छा, जबरदस्त। और आपको पता है ये बात, मैं बताऊं, मेरा फेवरेट कलर भी पिंक ही है। अच्छा जी। और सबसे बढ़कर बात जो है ना, मुझे पिंक इतना पसंद है कि वो कहते हैं ना कि मेरा बस चले तो मैं आसमान को भी गुलाबी कर दूं। तो मुझे इस हद तक पिंक कलर पसंद है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, और बताएं और क्या रूटीन रहती है, क्या बनाती हैं आप? फर्स्ट डे जो होता है बच्चे क्या फरमाइश करते हैं कि मामा आपने ये बनाना है? हमारे यहाँ तो जो फर्स्ट डे ईद का होता है उसमें बिरयानी बनती है। नॉर्मली आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर घर में सबसे ज्यादा बिरयानी खाई जाती है। बिरयानी खाई जाती है। और ईद हो, बकरीद हो, तो लेकिन कोई भी ओकेजन हो, हमारे यहाँ बिरयानी जरूरी है। बिरयानी हमारे यहाँ मस्ट हो चुकी है। बिल्कुल। और आप अगर बच्चों से पूछो कि क्या खाना है तो उनका पहला जवाब यही होता है बिरयानी बना ले। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह फर्स्ट डे बिरयानी होती है। सही। सेकंड डे कोई जैसे रोटी सालन वगैरह बना लिया, कोई भुना गोश्त बना लिया, कोई ऐसी चीज बना ली। थर्ड डे भी इसी तरह से कोई भी चीज, चावल हो गया, पुलाव बना दिया, कुछ बना दिया। सही। तो बस इस तरह से ये 3 दिन ईद के खाते पीते ही निकलते हैं माशाल्लाह। खाते पीते निकलते हैं। अच्छा, साथ साथ आपने वेजिटेबल्स को नहीं भूलना है। और जो है आपने साथ साथ वेजिटेबल्स को भी नहीं भूलना, साथ साथ दही को, दालों को, चावलों को, फ्रूट्स को, किसी चीज को भी नहीं भूलना। ऐसा नहीं है कि गोश्त अगर आ गया है तो गोश्त की सैलेड बना दे आप लोग, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। धनिया इसके अंदर जाएगा। ब्राउन हमारी प्याज हो चुकी है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड करनी है। चलें जी, ये हरा धनिया हमने ऐड कर दिया। वो तो खुद ही हम बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो चॉपर में हर चीज़ हमारी हो जाएगी मिक्स। अच्छा, साथ साथ मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 अदद। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो गोला कबाब का फ्लेवर होता है ना, ये थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बिल्कुल। तो इसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे, इसको हम माइल्ड ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी रेड चिली पाउडर और क्रश चिली डाली है, तो इसलिए हम थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर अदरक मैं डाल रही हूँ और अदरक इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाती है। और लहसुन का मैंने इसके अंदर पाउडर यूज़ करा है। अदरक मेरी धुली हुई थी, मैंने इसको छिलकों के साथ डाली है और ये सूखी हुई है तकरीबन अदरक। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक का पाउडर भी डालें या इसमें आप सोड डाल लें, तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। अच्छा शाहीना, आप बताएं आप ईद के 3 दिन क्या करती हैं? मेरे ईद के 3 दिन बहुत मसरूफ गुजरते हैं। सबसे पहले तो पहले दिन आपको पता है कि कुर्बानी होती है, उसके बाद फिर मुझे अपने फ्रेंड्स
और जो हमारी फैमिली है उनसे मिलना होता है, उसके बाद फिर मुझे अपनी फैमिली से मिलना होता है। और हमारे माशाल्लाह दावत होती है, फर्स्ट डे हमारे यहाँ होती है और सेकंड डे मेरी माशाल्लाह नंदे हैं उनके यहाँ होती है, और मतलब 2 हैं वो उनके यहाँ होती है, तो माशाल्लाह 3 हैं तो 2 क्या मस्ट होती है। इसी तरह जो है वो दावतें अटेंड करे होते हैं। उसके बाद फिर अम्मी का घर कैसे भूल सकते हैं, तो फिर अम्मी के घर दावत होती है। तो बस यही रूटीन रहती है मज़ेदार सी। और कितना प्यारा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है इतना, और कितने आसान है गोला कबाब बनाने ना, और लोगों को बड़े पसंद होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम मुझे साथ साथ इसकी भी टिप्स दूँ कि उनके टूट जाते हैं, तो ये टूटेंगे यूँ नहीं, क्योंकि आपने इसमें चने का वो डाला है ना, चने का आटा डाल दें या बेसन डाल दें। तो मैंने इसमें बेसन डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर चाहें तो आप इसमें 1 अंडा लेके उसको फेंट लें, उसका 1/4 हिस्सा इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी उससे। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी इसको मतलब ब्लेंड करते वक्त, ठीक है। तो मैं इसके अंदर हॉट ऑयल ही सोच रही हूँ कि ऐड कर दूँ, और मैं स्पून ले लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है स्पून। तकरीबन हम इसमें 2 टेबल स्पून, ये स्पून थोड़ा सा छोटा था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया। आप घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रख रही हूँ ब्लेंडर में चॉप करने, और यहाँ पर लेना है हमने ब्रेक। जब तक मैं इसको चॉप करती हूँ, जब तक यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ पर क्योंकि बकरा ईद है, और आप सब लोगों को अगेन मेरी और सबीन की तरफ से हैप्पी ईद मुबारक। और साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर गोला कबाब बन रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने करी थी गोला कबाब की मैरिनेशन, और साथ साथ यहाँ पर कुछ कप केक्स बने हैं, और साथ साथ जो है वो एक प्यारा सा केक है ईद मुबारक का, उसको भी हमने कट करना है। अच्छा, साथ साथ अभी हम क्या करते हैं सबीन, मैंने ये सारा ब्लेंड कर लिया था ब्रेक में, और इसमें मैंने दे दिया था कोयले का स्मोक। आप चाहें तो कबाब बनाने के बाद स्मोक दे दें, और चाहें तो आप इस तरह से जो कच्चा होता है बिल्कुल हमने ब्लेंड किया हुआ होता है, आप उसके अंदर स्मोक दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया था, पैन रख दिया है गरम करने। इसी तरह आप इस बैटर को सीखों पे भी बना सकते हैं, और अगर सीखों पे बनाने का मूड नहीं है और झटपट से खाने का है और चूल्हे पे बनाने का मूड है, तो क्या करना है, आपने जस्ट पैन को ऑन करना है। कुकिंग ऑयल इसके अंदर हम डालेंगे अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून, और अब हम इसमें बनाते हैं गोला कबाब का। हम इसमें शेप देते हैं, और ये हम इस तरह से करके ये देखें, ये हम अच्छा, आपको जितने साइज़ के चाहिए, अगर आप सीखों पे बना रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का मैंने लिया है। थोड़ा सा जो है इसको हम इस तरह से, ये इसकी ट्रिक होती है थोड़ी सी ना। और अगर आप ग्लव्स नहीं पहने हुए तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें, ताकि वो आपके हाथों में चिपके नहीं। ये आप इस तरह से, ये इसे थोड़ा सा कैच खेलना है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट किया है, और इसको हम थोड़ा सा गोला है ना, तो थोड़ा गोला कबाब है, तो उसको हम थोड़ा सा गोल गोल शेप देंगे, ठीक है। ये हमने इसको शेप दिया है, और अब मैं इसको ये इस तरह से रख दूँगी, ठीक है। अगेन हम इसी तरह से बनाएंगे, और इसको अच्छा जी, साथ साथ जो है हमने इसको कर दिया है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, हाथों पे मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है। ग्लव से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप उसको कोशिश करें, हाथ आपके बस साफ होने चाहिए। थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे ना, ये उतना आपस में बाइंड होगा, ठीक है। ये देखें, आप इस तरह से इसको प्रेस कर करके, और फिर इसको अगेन गोल गोल शेप भी देते रहें, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं। अच्छा सबीन, आपकी फेवरेट डिश क्या है?
मेरी फेवरेट डिश क्या है? आप गोश्त के उससे पूछ रही हैं या? अभी तो मैं बकरीद का बकरीद के हिसाब से गोश्त के हवाले से पूछ रही हूं। बकरीद के हवाले से मुझे गोश्त का पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा। और वो पुलाव के जिसके अंदर वो रवाज होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। और बकरीद वाला रवाज आम दिनों में आपको मिलता ही नहीं है। आम दिनों में टेस्ट ही नहीं आता, वो मिलता ही नहीं है। मुझे आज तक उसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि वो कसाई हमें देते नहीं है। बिल्कुल सही बात होता है, तो वो मुझे बस बहुत पसंद है। उसके अलावा तो बिरयानी रेगुलर बनती है हमारे यहाँ। हाँ। और ये चीजें तो रेगुलर बनती हैं, पूरा साल ही बनती है। जबरदस्त है। ये हमारा गोला कबाब रेडी हो रहा है। अच्छा, इसको निकाल, आप चाहें तो अगर आप, मैं आपको पहले स्कीवर वाले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बगैर स्कीवर वाले भी बनाना सिखाती हूँ। और ताकि जो है ना आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो हमने तो खाने तो आपको पता है वैसे ही होते हैं, तो मैं आपको ये सारे तमाम जो है। अच्छा, साथ साथ हम ये करें और इसके बाद हमने फ़ौरन से आना है सबीन के केक्स की जानिब को खाने के लिए। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अच्छा, आपने सबीन गनाश बनाई है चॉकलेट? जी बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या डाला है? इसमें बेसिकली सिर्फ क्रीम और चॉकलेट होती है। अच्छा जी, कितनी क्रीम होती है, कितनी चॉकलेट होती है? देखिए, इसको बनाने का जो तरीका होता है वो 3 टाइप के गनाश बनते हैं। ठीक है। जो डिफरेंट हम केक्स पे यूज करते हैं। जैसे अगर पोरिंग के लिए चाहिए उसमें रेशियो अलग होता है। अगर आप आइसिंग कर रहे हैं तो आइसिंग के लिए रेशियो उसका अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप के वो मैंने ये जो बनाया है, इसमें मैंने चॉकलेट ज्यादा रखी है, क्रीम कम रखी है। अच्छा। क्योंकि मुझे बेसिकली ये पाइपिंग करने के लिए चाहिए था, तो मैंने इसके अंदर जो है वो चॉकलेट ज्यादा की है और क्रीम कम की है। ठीक है। अगर मुझे आइसिंग करनी होती सिंपल उसके लिए, केक के लिए, तो मैं उसमें दोनों को बराबर रखती। पोरिंग के लिए मैं चॉकलेट कम रखती, क्रीम ज्यादा रखती। सही। ठीक है, तो ये इसका एक रेशियो होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। बस हमारे ये फ्राई हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद हम आते हैं आपके केक्स की जानिब। अच्छा, साथ साथ मैं ना ईद का चूँकि बिल्कुल सीज़न है और आप लोग को हमने गोश्त से रिलेटेड टिप्स दिए हैं, तो साथ साथ मैं ये कहूँगी कि आप सैलड को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को इस तरह से लेके चलें कि अपनी डाइट का मेन्यू बना लें कि हाँ, अगर गोश्त का सीजन है तो हमने 3 से 4 दिन गोश्त बना लिया, लेकिन एक दिन हमें जो है दाल ज़रूर बनानी है, सब्जी ज़रूर बनानी है, साथ साथ रायता बनाएं। सैलड्स का आपको पता है कि सैलड्स की कितनी वैरायटी है और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई भी हैं मैंने। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ईद पे शॉपिंग का क्या होता है? इस ईद पे क्या मतलब शॉपिंग क्या की है आपने, ये बताएं मुझे सभी। शॉपिंग ईद के वही खवातीन का आपको पता है कि शॉपिंग तो जरूरी होती है। जरूरी होती है, ईद हो, बकरीद हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी शॉपिंग वैसे ही होती है जैसे छोटी ईद पे होती है ऐसी बड़ी ईद पे होती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि सबके घर आना जाना बिल्कुल आना जाना होता है, तैयार होके जाना होगा ना प्लीज। तो उसमें यही होता है, आप ड्रेसेस ले रहे हैं, चूड़ियां हैं, ज्वेलरी है, जो खवातीन से रिलेटेड चीजें होती हैं। और बस मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। हाँ, वो हमने भी नहीं लगवाई बिल्कुल, क्योंकि वो बकरे की और गाय की खिदमतें हो रही होती हैं भाई। और इस बकरीद पे ना आप लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने जो मुस्तहिक लोग होते हैं या जो हिस्से होते हैं जो हमारे दीन में है कि इसमें आपने पड़ोसियों का हिस्सा, अपने रिश्तेदारों का हिस्सा, गरीबों का हिस्सा, मिस्किनों का हिस्सा, इस तरह से आपने अपने गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा सबीन, बकरे ईद के हवाले से बताएं, गोश्त कब तक अपने फ्रिज में हम लोग रख सकते हैं, सेफ है, कब तक? हम किसी उसकी बात नहीं कह रहे कि हमारे मतलब में क्या है, मतलब हम वैसे जनरली बात करें कि कितने टाइम तक गोश्त खराब नहीं होता है। देखिए लोग जो है यहाँ पे हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि बकरीद आती है, लोग फ्रीजर भर लेते हैं पूरे और समझे 6-6 महीने रख के खा रहे होते हैं, मगर ये भी सही नहीं होता, ये भी बहुत खतरनाक होता है। तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, क्या हो जाता है? रखे, हाँ बैक्टीरिया, बिल्कुल उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। आप देखिए हमारी यहाँ लाइटें जा रही है, बार बार फ्रीजर बंद हो रहा है, खुल रहा है, उसके अंदर बार बार वो मेल्ट हो रहा है गोश्त और उसके बाद फिर उसको आप जमा रहे हैं वापस उसी तरीके से, तो उसमें जो है वो बैक्टीरिया ऑब्वियसली आ नहीं है। हाँ। और हमारे यहाँ तो लाइटें भी माशाल्लाह बहुत लंबी लंबी जाती हैं, आपको पता है बहुत। और पता है आप किसी भी इलाके में रह रहे हो, कुछ नहीं तो फॉल्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल काफी लंबी लंबी, तो उसके हिसाब से ये कि देखें लोग अलग कोई महीना रख के खा लेता है, बांट देते, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक भी चल जाता है, बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा ऊपर जाना जो है वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, बिल्कुल। बाकी जो है वो लोगों की मर्जी, लोगों जैसे वो चाहें। चलें जी, यहाँ पर तो ये हमारे कुछ गोला कबाब ये वाले तैयार हो गए हैं और साथ साथ जो है हम कुछ सिंपल से ऐसे ही हम डालेंगे और ये देखें हम इसको बंद करेंगे। हाथ मेरे ऑलरेडी ग्रीस हुए हुए थे, तो हम इसमें बगैर स्कीवर के कुछ हम बना रहे हैं 4-5। अच्छा, एक ना इसकी बड़े मज़े की जो है वो टिप भी दूँ आप लोगों को
कि अगर आप चाहते हैं कि आपने सीख का थोड़ा सा ना इसके अंदर फ्लेवर देना है, तो आप इसके अंदर स्ट्रॉ डालें और स्ट्रॉ से थोड़ा सा इसको कर लें और फिर आप इस तरह से बनाएं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको चूल्हे पे बनाया है। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, यहाँ बस आपने इसको ना बाइंड करते जाना है शेप देते वक्त। जब आप बाइंड करते जाएंगे ना शेप देते वक्त, तो ये बड़ा अच्छा सा बिल्कुल ये आपस में ज्वाइंट होगा, फटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। आपने देखा कि मैंने आपके सामने बनाया और ये बिल्कुल भी नहीं फटा। बस इसमें आपने मॉइस्चर जो होता है ना, इसका पानी आपने कम रखना है, ठीक है। चलिए जी, झटपट से मैं ये डालती हूँ और फिर हम आते हैं अपने केक्स की जानिब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो होता है वो बड़ा शॉर्ट सा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपको अच्छा मतलब बीफ में जो है ना, आपने बताया कि आपको ये पसंद है, तो और इसके अलावा मतलब चिकन में कौन सी डिश पसंद है? यार चिकन में नॉर्मली तो हमारे यहाँ चाहिए मुझे। चिकन इस वक्त वाकई नाम लेते हुए भी एक तो इतनी कॉस्टली हो रही है। बिल्कुल। तो चिकन में बेसिकली जो नॉर्मल हमारे यहाँ बनते हैं, कढ़ाई बनती है चिकन की, सही, और कोरमा बन जाता है कभी, जबरदस्त। तो बस यही चीजें जो देसी खाने खाते हैं हम, वही खाने पसंद आते हैं, चाहे हम कितने ही बड़े शेफ्स बन जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। कितनी दुनिया की हम कुजीन सीखते हैं और सारा बना रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन जो फ्लेवर, जो माउथ वाटरिंग फ्लेवर हमारे पाकिस्तानी खानों में, देसी खानों में, वो कहीं नहीं मिलता। अच्छा, मतलब जानवरों से कितना लगाव है सबीन, ये बताएं। जानवरों से लगाओ मतलब जानवरों से, ये कुर्बानी के जानवर, हाँ, बिल्कुल। देखिए इनकी खिदमत करना तो सवाब का काम है। हाँ। जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो बस ऐसे ही होता है कि बच्चों के लिए बेसिकली बच्चों के शौक होते हैं, कुर्बानी के जानवर उनको ला के दे देते हैं, फिर खिदमतें वो करते हैं, सही, ठीक है, और हम सिर्फ बच्चों के पीछे भागते हैं। बस ये होता है हमारे साथ। बच्चों को देख रहे होते हैं तो बड़ा मजे का बल्कि ये होता है। और मेरे भी बच्चे वो ऐसे घुमा रहे थे ना, बिल्कुल। और वो मेरा जो बेटा है माशाल्लाह बड़ा वाला, वो बकरे को डांट रहा, मैंने कहा आप इसको फ्रेंड बना लो प्लीज, इससे दोस्ती कर लो। अच्छा कह रहे हैं आप मुझसे दोस्ती करेंगे, मैंने कहा ओह माय गॉड। बच्चों के शौक होते हैं। हाँ बिल्कुल, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और बकरा ईद में तो माशाल्लाह इतनी रौनक होती है। अच्छा, साथ साथ जो है ना, रौनक के साथ साथ पता है आपको कि कितना ज्यादा मतलब गंदगी भी हो जाती है इससे। और बस अपनी जगहों को, अपने इलाकों को साफ करें, जैसे ही कट जाए जानवर आप इसको फौरन जो उसकी जगह है वहाँ पर भिजवाएं, जो उसका बाकी का आपको पता है कि होता है सारा कुछ। चले जी, यहाँ पर हम इसे बनाते रहेंगे अब। और चले जी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ और फिर सभी ना आप इस टेबल पर आ जाए और स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, जब तक मैं यहाँ पर इसको सेट कर रही हूँ और जब तक हमारे ये फ्राई हो रहा है, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ पर मजेदार से गोला कबाब तो बिल्कुल रेडी हो गए और बारी आ जाती है मीठे की, क्योंकि ईद है और मीठा ना हो तो ईद जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो जी सबीन, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, अब हम देखिए कपकेक तो हम घर से बेक करके लाएं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अभी बकरीद का प्रोग्राम है, टाइम नहीं होता, इतना शॉर्ट टाइम है, तो हम बेक करके ले आए। अब हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे और डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। आइसिंग के लिए मैंने गनाश यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसको मैं पाइपिंग बैग में, बताएं कि कितनी चॉकलेट ली थी, कितना क्रीम लिया था? इसमें मैंने 400 ग्राम चॉकलेट ली थी, ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो क्रीम ली थी वो उसकी हाफ ली थी, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह से मिक्स करती हैं? अच्छा, इसको सबसे पहला तरीका ये होता है कि इसको हम डबल बॉयलर पे एक पतीला लेके उसके अंदर पानी थोड़ा सा लेके और उसके ऊपर एक प्याला, स्टील का कोई प्याला आप ले लें या शीशे का प्याला ले लें जो टूटे नहीं, ठीक है, अनब्रेकेबल हो, जो उसमें आप चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करके और उसको गर्म करने के लिए ऊपर रख दें पतीले के ऊपर, ठीक है। वो कहलाता है डबल बॉयलर मेथड, ठीक है ना। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम उसको बैन मैरी मेथड भी कहते हैं, बिल्कुल। तो उस तरह से इसको मेल्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मेल्ट करेंगे ना तो चॉकलेट बहुत जल्दी जलती है, ठीक है। तो चॉकलेट को कभी भी हम डायरेक्टली मेल्ट नहीं करते, बिल्कुल ये टिप है। और जैसे हम माइक्रोवेव में रख देते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो नए करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोवेव में चॉकलेट को डाल देते हैं, और क्या होता है उससे ये होता है कि वो चॉकलेट जल जाती है। तो हम लोग तो कभी भी ये नहीं कहेंगे आप लोगों को कि आप डायरेक्ट चॉकलेट को माइक्रोवेव में गर्म करें,
तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको डबल बॉयलर पे करें। जबरदस्त है, वो आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो और जलने का भी कोई खतरा उसमें नहीं होता। जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब हमने ये पाइपिंग बैग बना के, ठीक है, सही है ना, अब हम इसके ऊपर इसको पाइप करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो केक के ऊपर लग रही है मजेदार सी क्रीम, चॉकलेट गनाश। आप लोगों को पता है आजकल कितना ज़्यादा वायरल हुई हुई है और सारा काम हुई उस पर और होता है, मूव्स भी बन रहे हैं, तो उसमें एक लेयर जा रही है गनाश की, बड़ा ज़बरदस्त था। और ये जो है वो बकरीद पे तो बड़े अच्छे लगते हैं कपकेक्स बना के रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप वही रिवायती शीर कोरमा या आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो आप बकरीद पे बना सकते हैं। शीर कोरमा से हट के अब तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन शीर कोरमा ज़रूर बनता है, ज़रूर बनता है, बनना चाहिए। वो बना के आप रख लें सुबह में, और साथ साथ फिर इसी तरह से कोई केक्स का आपको पता है आजकल बहुत है, तो इस तरह के बकरीद पे केक्स बनाएं। और क्योंकि मेरा बिल्कुल यही था कि, और सबीन ने बहुत अच्छा केक बनाया है, बड़ा मुझे तो उसको कट करने की जल्दी हो रही है, लास्ट में इसको हम कट भी करेंगे भाई। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये बीड्स हैं, ठीक है, ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये शुगर की बनी हुई होती हैं ये चीज़ें। अब मेरे पास डिफरेंट कलर्स की हैं, तो मैं इसमें ये डिफरेंट कलर्स की डाल रही हूँ। और इट्स लुक सो अमेजिंग, बहुत प्रिटी लग रही है। ठीक है, ये इस तरह से आप कम डालें ज़्यादा डालें वो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है। डिफरेंट शेप्स में मार्केट में मिल जाती हैं और इसका सबीन बताएं कि ये जो होती है ना, ये बहुत सारे लोग इसको डर भी होते हैं कि किसी ने आर्टिफिशियल तो नहीं डाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल निकल भी आती है कभी कभार। अच्छा, ऐसा होता है? जी, ऐसा भी अक्सर होता है। तो इसको चोइंग करके लें, क्या करके लें भाई, इसकी टिप दें। नहीं, इसको सिर्फ हमें चेक करना होता है। अच्छा, आपने जैसे लेने जा रहे हैं तो एक पीस उठा के आपने चेक कर लिया, तो इसका एक यही तरीका बस हो सकता है, और कोई तरीका हो नहीं सकता। कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने केक बनाया था, उसके बाद उन्होंने पर्ल्स ऐड करी, तो वो मैं ऐसे साउंड कर रही थी, तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा साउंड करेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं ये रियल है। मैंने कहा नहीं, ये तो साउंड कर रही है। उसने कहा आप टेस्ट करें। मैंने कहा आर यू श्योर? कहने लगे जी। अब वो मैंने टेस्ट करा तो वाकई वो जो है वो रियल थी, उसमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक ऑरेंज सा कुछ फ्लेवर आ रहा था, और मुझे बचपन वाले अंडे याद आ गए जो हम बचपन में लेके खाते थे, कलरफुल से। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सी एक डेकोरेशन कर दी। ठीक है, बकरीद के हवाले से हम इसके ऊपर अब आ गए हमारे गाय बकरे। ये एक आपने ये लगा देना, ये आप बनाएं ईद पे घर पे बच्चों के लिए, बच्चे बड़े शौक से इसको खाते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, बिल्कुल चेंज लुक, बड़े शौक से बच्चे खाते हैं। आपके मेहमान आते हैं छोटे बच्चे, वो बड़े शौक से ये चीजें पसंद करते हैं। और बच्चों को आप एज अ गिफ्ट भी ये एक हाथ में, मतलब उस वक्त थोड़ा सा वो उनको इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा बच्चों को उस तरह से। चले जी, ये तो हमारी मज़ेदार सी यहाँ पर हो गई है ज़बरदस्त की प्लेटिंग, और साथ साथ अब हम करेंगे गोला कबाब की प्लेटिंग। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हमारी जो है वो गोला कबाब को प्लेटिंग करने की, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना सारा जो है वो मैसेज दिया आज कि वेजिटेबल्स आप ज़रूर इनरोल करें, तो आप क्यों ना हम इसको सिज़लर में सर्व करें, और साथ साथ हम इसमें क्या कहते हैं, सिज़लर को सबसे पहले हम करेंगे गरम। ठीक है जी, सिज़लर हो रहा है हमारा यहाँ पर गरम, और साथ साथ हम इसी सिज़लर में वेजिटेबल्स को करेंगे सौते। तो यानी कि हम जो है वो वेजिटेबल्स को भी इनरोल कर रहे हैं, साथ साथ और जो है वो गोला कबाब का हम जो है वो फ्यूजन भी साथ साथ लेंगे। और बस सिज़लर यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से आप गैस स्टोव पे यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट पे यूज़ कर सकते हैं, अवन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सिज़लर में मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये ऑयल को हम थोड़ा सा फैला लेते हैं सब तरफ ब्रश से, और ये मैंने फैला लिया है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी गाजर है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और हरी प्याज है। हरी प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर। अगर आप हरी प्याज का फ्लेवर पसंद, नॉर्मल प्याज है उसको भी आप इसी तरह से सौते कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा और हम इसमें डालेंगे, अभी हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ है, और क्योंकि हमें एक साउंड चाहिए सिज़लर वाला, तो इसको हम ज़बरदस्त सा हॉट होने देते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी प्याज, देन हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, और हम डालेंगे इसमें गाजर। अच्छा, गाजर जो होती है ना वो थोड़ा सा देर में इसका वो होता है, तो अगर चाहें तो आप ब्लांच करके डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा पतले स्लाइसेस करे तो मैं इसको ब्लांच नहीं कर रही, और मुझे थोड़ा सा क्रंची पसंद है। तो अगर आप लोगों को होता है कि गाजर नहीं गलती, तो आप फिर ये करें कि उसको हल्का सा ब्लांच कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा ऑयल आई होप सो ये गर्म हो गया है, और ये देखें, ये हम यहाँ पर हमने डाली शिमला मिर्च, और ये बारी आ जाती है हमारी
कैरेट्स की। चले जी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ, दैट्स इट। और इसको हम ज़रा होने देते हैं थोड़ा सा मज़ेदार सा। और इसको हल्का सा सौते होने देंगे 1 से 2 मिनट। और मेरे सारे चमचे जो हैं वो बिल्कुल मैसी हो गए हैं हमारी कुकिंग के दौरान। चलें, बस ये आपने इस तरह से इसको सौते किया, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये है कि सब्जियों की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। चले जी, अब हम इसके अंदर ये गोला कबाब, ये हम इस तरह से, और अब हम इसको करेंगे बंद। और सिज़लर उठाने के लिए हमेशा ग्लव्स वेयर करें, क्योंकि इससे आपका हाथ भी जल सकता है, हाथ जल सकता है। तो ये हमारा ज़बरदस्त आज का दोनों रेसिपीज़ हमारी मज़ेदार सी यहाँ पर हो गई हैं रेडी। और अब बारी आ जाती है हमारी केक को कट करने की, जो कि हम ईद मुबारक का हमारा जो केक है हम इसे करेंगे कट। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं, इसके साथ आप रायता बना सकते हैं, इसी तरह से आप डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। चलें जी जनाब, अब बारी आ जाती है केक कटिंग की। केक कटिंग सेरेमनी, ईद मुबारक। और अभी तक देखें आप सिज़र का साउंड कितना मज़ेदार सा बिल्कुल आ रहा है। चलिए जी, तो यहाँ पर हम करते हैं केक कटिंग। आ जाए जी, चलें सभी, चलें। ईद मुबारक। और आप लोगों को अगेन इतना प्यारा केक था, कट करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने कट करा इसको। और इसको जो है हम टेस्ट भी करेंगे। चलें जी, सबीन को मैं सबसे पहले ये केक खिला रही हूँ। और इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो मज़ेदार सी बिल्कुल वो ज़बरदस्ती। और इसको ज़रा हम टेस्ट करके बताएं कि कैसा बनाया सबीन ने। उसको यमी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस, बहुत ज़्यादा यमी। मैंने फाउंटेन आर्ट का इतना मज़ेदार केक आज तक नहीं खाया है, ट्रस्ट मी। और चलें जी, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम में। आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। और इस ईद पर बस यही है कि अपने उस प्यारों से मिलें जो आपसे नाराज़ हैं, उनसे भी आपने मिलना है। और साथ साथ यही कि रिश्तेदारी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी हर्डल्स हों, परेशानियाँ हों, आपस में कितने भी आपको पता है कि होते हैं, थोड़े तनाज़ात होते हैं, तो बिल्कुल उन सब चीज़ों को भूल कर ईद मिलें और गले मिलें और अच्छे से एंजॉय करें ईद को। और गोश्त खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन साथ साथ वेजिटेबल्स को इनरोल करें, फ्रूट्स को इनरोल करें, सब चीज़ों को। सबीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट? मेरा भी यही मैसेज है सबके लिए कि मिलजुल के रहे और एक दूसरे से नाराज़गियाँ अपनी ख़त्म करें। और बस यही मैसेज है मेरा भी सबके लिए। सही, ज़बरदस्त। और इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीना चाची टीवी की टीम को और सबीन को, हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।